दोस्तों इस वीडियो में आप सभी को गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीकों के बारे में बताने वाला हूं। हो सकता है दोस्तों इसमें से आपको कुछ तरीकों के बारे में पहले से पता हो और कुछ तरीकों के बारे में आपको ना पता हो। इसलिए दोस्तों आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप काफ़ी आसानी से गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों के बारे में आप सीख सकें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आप सभी को यहाँ पे एक एक करके गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के सभी तरीकों के बारे में बताता हूँ ताकि आप भी काफ़ी आसानी से सीख सकें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करने का पहला तरीका है वो है किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे को ट्रांसफ़र करना। आपने दोस्तों ये अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी दुकान में जाते हैं या फिर जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे तो वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ होता है। अब मान लीजिए कि आप किसी दुकान में जाते हैं और वहाँ पे आप कुछ कपड़े लेते हैं और कपड़े लेने के बाद आप देखते हैं कि आपके पॉकेट में एक भी रुपये नहीं है, आपके पास कैश पैसा उपलब्ध नहीं है और आपके गूगल पे के अंदर पैसा है, अकाउंट में आपका पैसा है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से उस स्कैनर को स्कैन करके आप गूगल पे से अपने अकाउंट से आप पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, गूगल पे से स्कैनर को स्कैन करके पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा स्कैन एनी क्यूआर कोड, आप इसी ऑप्शन के थ्रू काफ़ी आसानी से गूगल पे से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो भी आपके गूगल पे का यहाँ पे स्कैनर होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है ये आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी दुकान में क्यूआर कोड लगा हुआ होगा इस तरीके से आपको फ़ोन को लेकर के जाना है और क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक क्यूआर कोड है, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से आपको फ़ोन को लेकर के जाना है और क्यूआर कोड को इस तरीके से स्कैन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे जो भी रिसीवर का नेम होगा, बैंकिंग नेम होगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, जितना का भी आपने शर्ट लिया है या फिर जितना का भी आपने कपड़े लिए हैं उतना अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मतलब आप जितना भी पैसा अगले को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आपको उतना अमाउंट इंटर कर देना है। तो मैं अगले को 10 रुपये ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 10 रुपये अमाउंट इंटर कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अमाउंट को इंटर कर लेना है जितना भी आप अगले को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट इंटर कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अमाउंट इंटर कर लेने के बाद यहाँ पे जो एरो का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके गूगल पे के अंदर बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपके गूगल पे के अंदर 2-3 बैंक अकाउंट आपने ऐड करके रखा हुआ है तो आप काफ़ी आसानी से यहीं से अपने बैंक को भी आप चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए आप इस बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरे किसी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप बैंक को कैसे चेंज करेंगे। तो बैंक को चेंज करने के लिए यहीं पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आप देखेंगे तो इस तरीके से करके डाउन एरो, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके गूगल पे के अंदर जितने भी और दूसरे भी बैंक अकाउंट ऐड होंगे यहाँ पे आपको वो सारे बैंक अकाउंट्स देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप काफ़ी आसानी से चूज़ कर सकते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे यहाँ से आप किसी दूसरे बैंक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम एयरटेल पेमेंट बैंक से ही पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे मेरा ये एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आप बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पे का ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे यूपीआई पिन इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन है यहाँ पे आपको इंटर कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करना है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप यूपीआई पिन इंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पैसा होगा वो क्यूआर कोड के ऊपर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से गूगल पे से आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करने का दूसरा तरीका सीखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे तरीके में ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल पे से किसी के नंबर के ऊपर पैसा कैसे भेज सकते हैं, कैसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल पे से किसी के नंबर के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करना ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान होता है। तो आइए सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसी के नंबर के ऊपर पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों गूगल पे से किसी के नंबर के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप गूगल पे को ओपन करेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे फ़ोन नंबर का। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ होगा आप इसी ऑप्शन के थ्रू काफ़ी आसानी से
गूगल पे से किसी के नंबर के ऊपर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको क्या करना है, इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिस भी नंबर के ऊपर आप पैसा भेजना चाहते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको वो नंबर एंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर कर लेता हूँ। ओके, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको नंबर को एंटर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप नंबर एंटर करेंगे तो जिसके पास भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे होंगे उसका जो भी गूगल पे के अंदर बैंकिंग नेम होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिससे आप ये कंफर्म हो सकते हैं कि जिसके पास आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये वही इंसान है कि नहीं। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे कंफर्म हो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी नाम आता है आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। सिंपल आपको करना क्या है, इसको आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो पैसे पे करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे का। यहाँ पे दोस्तों ये जो पे का ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जितना भी अमाउंट आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, जितना भी पैसा आप भेजना चाहते हैं, यहाँ पे आपको उतना अमाउंट एंटर करना है। ओके, तो अगेन यहाँ पे मैं 10 रुपये एंटर कर लेता हूँ। हमें दोबारा इसको 10 रुपये ही ट्रांसफ़र करने हैं। यहाँ पे मैंने 10 रुपये अमाउंट एंटर कर लिया है। इसी तरीके से आप इसको जितना भी ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे 10, 50, 100 यहाँ पे आप अमाउंट में एंटर कर लेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद यहाँ पे जो एरो का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन जिस बैंक अकाउंट से आपका पैसा ट्रांसफ़र होगा वो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसी बैंक अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे आकर के अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन एंटर कर लेना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप यूपीआई पिन एंटर करके और राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी पेमेंट होगा वो नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सक्सेसफुली नंबर के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से गूगल पे से किसी के भी नंबर के ऊपर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने के तीसरा तरीका सीखते हैं। और तीसरे तरीके में दोस्तों हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से गूगल पे से हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आइए चलिए जान लेते हैं कि किस तरीके से गूगल पे से हम किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसा कैसे भेज सकते हैं। तो दोस्तों गूगल पे से किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए यहीं पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है ये आप ध्यान से सुनिएगा। आप जिसके भी खाते में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे उसका आपको पासबुक ले लेना है और पासबुक ले करके पासबुक से आपको अच्छे तरीके से अकाउंट नंबर और IFSC कोड देख करके यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं एक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको पासबुक से देख करके अच्छी तरीके से अकाउंट नंबर और IFSC कोड को एंटर कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे अगेन अकाउंट नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अगेन फिर से यहाँ पे आपको पासबुक से अच्छे तरीके से देख करके और यहाँ पे आपको दोबारा अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है। ओके, तो चलिए फिर से यहाँ पे मैं अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर को एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिसीवर्स नेम का। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जिसके भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पासबुक के ऊपर जो नाम लिखा हुआ होगा वो नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं नेम को भी एंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको सही अकाउंट नंबर और IFSC कोड और यहाँ पे आपको नेम इंटर करके यहाँ पे जो कंफर्म का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों इतना करेंगे आपके सामने यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस बैंक अकाउंट के अंदर जितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे उतना अमाउंट यहाँ पे आपको एंटर करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं 20 रुपये अमाउंट एंटर कर लेता हूँ।
चलिए यहाँ पे मैं 20 रुपये अमाउंट इंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, जितने भी खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे उतना अमाउंट यहाँ पे आपको इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद एरो वाले बटन पे क्लिक करना है, बस सिंपल वही सारा प्रोसेस है। एरो वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक करना है। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको इंटर करना है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट वाला बटन दे रखा होगा जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप यूपीआई पिन इंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली दोस्तों खाते के अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप गूगल पे से किसी के भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम सीखते हैं गूगल पे से पैसे ट्रांसफर करने का चौथा तरीका। और अब दोस्तों यहाँ पे हम गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करने के चौथे तरीके में हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल पे से किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर हम पैसा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पे यूपीआई आईडी और नंबर का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा आप इसी ऑप्शन के थ्रू काफ़ी आसानी से किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यूपीआई आईडी के ऊपर पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे यूपीआई आईडी इंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, जिसके भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी इंटर करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक यूपीआई आईडी इंटर कर लेता हूँ। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी को इंटर करना है। यूपीआई आईडी कुछ इसी तरीके से होता है, आप अच्छे तरीके से देख लेंगे और यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। यूपीआई आईडी यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे जो कंटिन्यू का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो भी रिसीवर का बैंकिंग नेम होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे करने का आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पे करने का ऑप्शन मिलता है, आपको जस्ट यहाँ पे वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे अमाउंट इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको करना क्या है, जितना भी आप पैसा इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा इट मीन्स एरो का बटन, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको पे वाले बटन पे क्लिक करना होगा। पे वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब फिर से यहाँ पे आपको वही प्रोसेस करना है। जो भी आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन होगा यहाँ पे आपको इंटर करना है। यूपीआई पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इंटर करने के बाद और यहाँ पे आप राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो अगले बंदे के पास यूपीआई आईडी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से गूगल पे के थ्रू किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप ये अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि किस तरीके से आप गूगल पे के थ्रू किसी के भी यूपीआई आईडी के ऊपर पैसे को आप कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं पाँचवें तरीके की ओर और अब हम यहाँ पे सीखते हैं कि गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करने का पाँचवा तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम पाँचवें तरीके में ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम गूगल पे के अंदर अपने ही किसी एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर हम पैसे को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम सेल्फ ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को पूरा लाइव दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जैसे कि दोस्तों होता क्या है कि गूगल पे के अंदर हम 2 से 3 बैंक अकाउंट ऐड करके रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं सेल्फ ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे गूगल पे के अंदर 3 बैंक अकाउंट ऐड है। तो मैं दोस्तों चाहता हूँ कि जो पैसा मेरा एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर है उस पैसे को मैं अपने ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना चाहता हूँ। इसमें मैं पैसा नहीं रखना चाहता हूँ, रखना भी चाहता हूँ तो कम पैसा रखना चाहता हूँ पॉकेट खर्चा के लिए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट के अंदर उसको मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देना चाहता हूँ। तो कैसे करना होता है चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा होगा सेल्फ ट्रांसफ़र का आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है किस तरीके से एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में आपको पैसे को ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तभी आप अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन होता है सेलेक्ट बैंक अकाउंट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम। सबसे पहले यहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना होगा जिस बैंक अकाउंट से आप दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें ट्रांसफ़र करना है एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमें इसी से पैसे को ट्रांसफ़र करना है। तो इस तरीके से जिस बैंक अकाउंट से पैसे को आप ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपको उसी बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है
यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है सिलेक्ट बैंक अकाउंट टू ट्रांसफर टू। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करके अब यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को लेना चाहते हैं, जिस बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को डालना चाहते हैं। यहाँ पे आपको उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि हमें एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से ये SBI के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने SBI को भी सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे ध्यान से अपने बैंक अकाउंट को अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जिस बैंक अकाउंट से आप जिस बैंक अकाउंट के अंदर पैसे को ट्रांसफ़र करना चाहते होंगे, दोनों बैंक अकाउंट को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का बटन दिया होगा, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र करके एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है, जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद यहाँ पे जो एरो का बटन दिया होगा, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे आप राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ट्रांसफ़र नाउ का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो ट्रांसफ़र नाउ का ऑप्शन दिया होगा, आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे UPI पिन इंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। अब जो भी आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट का, मतलब जिस भी बैंक अकाउंट से आप पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर, उस बैंक अकाउंट का जो भी UPI पिन होगा, यहाँ पे आपको UPI पिन को इंटर कर देना है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन इंटर कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी अपने बैंक अकाउंट का UPI पिन इंटर कर देना होगा। UPI पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे जो राइट का बटन दे रखा होगा, आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप UPI पिन इंटर करने के बाद राइट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, सक्सेसफुली जो आपका पैसा होगा वो आप ही के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसानी से इस 5वें तरीके से आप अपने ही एक बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी आसानी से गूगल पे से जो पैसे ट्रांसफ़र करने के 5 तरीके हैं, इनके बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप सभी को 1% भी हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते कॉमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कॉमेंट करके हमें अपना एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा है।